हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो क्या सच में पम्मी और प्रेरणा का डाइवोर्स होने वाला है? क्या ये कपल जो है फिर से अलग होने वाले हैं? फिर से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले ये कपल एक बार फिर मिले थे। जैसा कि आपने पम्मी का व्लॉग देखा भी होगा, तो पम्मी ने अपने व्लॉग में दिखाया था कि वो शॉपिंग वगैरह करके आए हैं। उससे पहले दिखाया था कि पूरी रात में सोया नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मुझे खुशी है। अगले ही दिन जो है ना, सारी खुशियां दोबारा से उनकी दुख में बदल गई। देखिए, यहाँ पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना व्यूज का मैटर है, क्योंकि बहुत सारे कपल ऐसा करते हैं कि भाई एक बार फेक कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि इनकी ऑडियंस तो एक है, लेकिन अभी जब दो जगह ये लोग बट गए हैं, सेपरेट होने की बातें कर रहे हैं, तो इनकी ऑडियंस भी दोनों जगह बट चुकी है। आधे लोग पम्मी के साथ हैं तो आधे प्रेरणा के साथ है। आधे लोग पम्मी को ठीक बताएंगे तो आधे लोग प्रेरणा को ठीक बताएंगे। और एक दूसरे से जब ये कंट्रोवर्सी करते हैं तो इनके व्यूज जो है बहुत ज्यादा अप भी जाते हैं। इस दिन पम्मी ने एक स्टोरी लगाई थी और वहां पे फेस रिवील नहीं किया था, लेकिन एक स्टोरी लगाई थी, हाथों में हाथ था उनका। तो उसके बाद अचानक से पता नहीं भाई क्या हुआ, प्रेरणा ने क्या किया कि अपने इंस्टा पे जाके एक स्टोरी लगा दी कि मेरा नाम किसी के साथ ना जोड़े, थैंक यू। इसके बाद जो है काफी लोगों का दिमाग ठनका कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है, क्या इनकी फिर से लड़ाई हो चुकी है। यहीं पे पम्मी ने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में शॉर्ट डाला था, जहां पे ये दोनों बैठे हुए थे कपल, और पीछे प्रेरणा बैठी हुई थी, आगे पम्मी थे। और पम्मी और प्रेरणा काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये सोचा था उस टाइम पे कि हो सकता है फिर से जो है ये लोग एक हो रहे हों, और सेपरेट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है इनके पास। काफी लोग खुश थे। इसी के बीच अचानक से पता नहीं फिर क्या होता है कि दोबारा से जो है इन दोनों की इंस्टा स्टोरी देख लीजिए या फिर इनके कमेंट्स कह लीजिए। पम्मी ने एक व्लॉग डाला था, जिसके बाद शायद मुझे लगता है कि ये ज्यादा बवाल खड़ा हुआ। पम्मी ने एक व्लॉग डाला और उस व्लॉग को डिलीट कर दिया। काफी सारे लोगों का कहना है कि उस व्लॉग में जो है ना, प्रेरणा की मम्मी की एक्टिंग की गई थी, जो कि शायद प्रेरणा को अच्छे नहीं लगी। इसी वजह से इन दोनों की फिर से लड़ाई हो गई है। प्रेरणा का कल ही एक व्लॉग आता है, जहां पे पूरा व्लॉग उसने फैमिली व्लॉग बनाए, लेकिन लास्ट में आके कुछ जो कमेंट्स करते हैं ना, उनके जवाब दिए। जहां बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे भी, कभी ये लोग एक साथ दिखते हैं, कभी स्टोरी लगाते हैं, फिर उसके बाद अचानक से फिर इनकी स्टोरी ऐसी आ जाती है सेपरेट वाली कि मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ये है वो है। तो लोगों का तो भाई वही है कि भाई इसीलिए कर रहे हैं कि शायद इनको व्यूज चाहिए, व्यूज का मैटर है ये सब। क्योंकि बहुत सारे कपल, जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, इनका बीच में कितना सेपरेशन वाली चीजें चली थी, 3 से 4 महीने ये लोग गायब थे। इवन इन्होंने बहुत सारी चीजें ऑफ कैमरा जाके रिवील भी करी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि ये कपल फिर से एक हो गए। तो काफी लोगों का यही सोचना है कि ये शायद ऐसा ही कर रहे हैं, या फिर सबसे बड़ा मैटर बिग बॉस का। बिग बॉस के लिए भी इनके पास कमेंट आने लगे हैं कि क्या आप लोग जो ये हाइप क्रिएट कर रहे हो, जो ये कंट्रोवर्सी कर रहे हो, क्या ये बिग बॉस में जाने के लिए कर रहे हो? इस पे प्रेरणा का जवाब आता है। प्रेरणा ने रिप्लाई दिया कि बहुत सारे लोग जो मुझे आप कमेंट कर रहे हो ना कि व्यूज के लिए कर रही है, व्यूज के लिए कर रही है, तो मैं व्यूज के लिए ये सब चीजें नहीं कर रही हूँ, और व्यूज के लिए मैं अपनी फैमिली की इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये जो है काफी हद तक चेंज हो गई है, और हम साथ नहीं है, और ना ही शायद आने वाले टाइम में हम साथ होंगे। और जो भी चीजें हमारी चल रही है, लीगली चल रही है, और काफी लोग समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। और जब ये चीजें सारी हो जाएंगी ना लीगली, उसके बाद मैं आपको जो है एंड में क्या हुआ वो सब चीजें आके बता दूंगी। और हम लोग जो है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें सोशल मीडिया पर आकर बताएं। तो इस पे ना देखिए, बहुत सारे जो ऑडियंस है इनकी, वो भड़क चुकी है कि वैसे तो आप सब कुछ पब्लिक में दिखाते हो, व्लॉग्स बनाते हो, सारी चीजें हमसे शेयर करते हो कि आपकी लव स्टोरी क्या थी, कैसे आप घर से भागे, क्योंकि ये सब चीजें भी बहुत सेंसिटिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो ये चीज सेंसिटिव है। घर से भागना, उसके बाद क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, वो सब चीजें भी बहुत सेंसिटिव होती है। क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है ना, ये हमारे वाईटी के जितने भी हमारी ऑडियंस है, काफी सारे इसमें 16 ईयर 18 ईयर इस तरीके के बच्चे रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टोरी से कहीं ना कहीं भाई इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार हम भी क्यों ना इस तरीके के कपल बने। रही बात लव मैरिज की, तो देखिए काफी लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि आप लोगों से क्या सीखेंगे लोग, कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो है सक्सेसफुल नहीं रह रही तो इसका मतलब किसी की भी नहीं रहेगी। और अगर आप लोगों ने लव मैरिज की है ना, तो इसको निभा के भी दिखाइए जनता को। अगर आप लोगों के सामने आए हैं, आपने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, इन्फ्लुएंस का मतलब कि जो भी चीजें इन्होंने अपनी लव स्टोरी बताई, हमारे साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस। और जितने भी व्लॉगर होते हैं ना,
अपने आप को इन्फ्लुएंसर ही कहते हैं कि हम सो कॉल्ड जो है इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम लोगों को। इस पे जो प्रेरणा का जो बयान आया ना वो ये कि हम अपना जो भी हमारा मैटर है ना वो हम जो है पब्लिक नहीं दिखाएंगे, हम इसे प्राइवेट रखेंगे। तो लव स्टोरी को भी प्राइवेट ही रखना था, क्या जरूरत थी आके जो है लोगों के सामने बताने की। वो सब चीजें भी तो प्राइवेट वाली चीजें थी, घर से भाग जाना, ये सब चीजें करना। और अब अगर इनका डाइवोर्स हो रहा है, जो भी चीजें इनके बीच में चल रही हैं, तो उन सब चीजों को ये लोग जो है प्राइवेट रखना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने फ्लाइंग बिस्ट और रितु राठी का देखा, वैसे तो इन्होंने अपनी डिलीवरी से लेके हर चीज, अगर इनके बच्चे को चोट लगी थी, उनकी जो ठुड्डी थी ना उससे काफी ज्यादा जो है वो लटक गई थी, तो वहां पे फ्लाइंग बिस्ट ने क्या किया था, एज ए व्यूज के लिए अपनी बेटी को बोला कि यहाँ पे हाथ रख लो, हाथ रख लो, और खुद जो है कैमरा पकड़ के पूरा व्लॉग कैप्चर करता रहा। तो ये लोग जब ऐसी ऐसी चीजें जो है पब्लिक के सामने दिखा सकते हैं, जब इस चीज के ऊपर भी ये लोग पैसा कमा सकते हैं, तो जो भी चीजें अगर इनके साथ आज चल रही हैं, डाइवोर्स तक बातें आ गई हैं, तो वो पब्लिक को क्यों नहीं बताना चाहते। पर पम्मी का व्लॉग आया, काफी सारे लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपने वो वाला व्लॉग डिलीट क्यों कर दिया, आप ये बताइए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इवन जो उनका टाइटल था ना वो ऐसा ही था कि वो व्लॉग डिलीट क्यों किया, लेकिन उस बारे में बात ही कुछ नहीं की, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो ये सब व्यूज के लिए नहीं है तो क्या है। व्लॉग में उनका कुछ टाइटल ऐसा था डिप्रेशन से, कि मैं अब डिप्रेशन से बाहर आया हूँ, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं बताया क्यों डिप्रेशन हुआ। आई थिंक डिप्रेशन सिर्फ उसी वजह से हुआ जो कि ने जो डिसीजन ले लिया है, और प्रेरणा ने बोला कि ये डिसीजन जो है मैंने लिया है, मतलब वो प्रेरणा का डिसीजन है लीगली जाना और डाइवोर्स लेना। आई थिंक जो है जो भी चीजें इनके बीच में चल रही है, तो उससे ना आई थिंक पम्मी को जो है डिप्रेशन हुआ है। और पम्मी का ये कहना कि मेरा बहुत मन करता है नोना से मिलने के लिए, और मैं नोना से मिलने गया भी था, पर मुझे जो है मिलने नहीं दिया जाता, तो मेरा क्या फायदा है वहां पर जाने का। 4 दिन पहले जो है मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई है मेरे सामने, उसके बाद जो है मेरे दिमाग से बोझ उतर गया। लेकिन इन्होंने खुल के ऐसा कुछ नहीं बताया कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से तो मिले थे अपनी वाइफ से, बहुत अच्छे से जो है डेट की थी, आई थिंक शॉपिंग भी करी थी। क्योंकि देखिए ऑडियंस इतनी पागल नहीं है, जो लोग डेली व्लॉग देखते हैं ना वो अच्छे से समझ जाते हैं कि ये लोग कहाँ थे, कब साथ थे, कब नहीं थे, इनके बीच में क्या चल रहा है, इसलिए वो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं। वहीं प्रेरणा की मम्मी को जो है पूरा ब्लेम दिया जा रहा है कि इनकी मम्मी की वजह से जो है ना पम्मी और प्रेरणा जो है सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मी नहीं चाहती कि प्रेरणा उस घर में जाए, प्रेरणा ये करे वो करे। लेकिन वहीं पे प्रेरणा ने बहुत सारी चीजें अलग बताई थी एक दिन, और बोला था कि भाई मैं इनकी भी सब कुछ चीजें बता सकती हूँ, 3-4 साल का इनों का जो भी चीजें है ना, अगर मैं बता दूंगी तो ये मुंह छुपाने लायक भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड की गलती है, गलती दोनों साइड से होंगी, लेकिन बस वही है किसी की ज्यादा तो किसी की कम। अगर ये सेपरेट की बातें कर रहे हैं ना, तो इस पे देखिए लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं कि जब अभी पम्मी के साथ ये हादसा हुआ था मार पिटाई वाला, उस टाइम तो तुम इतना डट के खड़ी थी, तुम बोल रही थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे, इन लोगों की जो है बहुत बड़ी चाल है हमें अलग करने के लिए, ये लोग चाहते नहीं हम साथ रहे। तो प्रेरणा अब जो तुम डाइवोर्स ले रही हो ना, तो इससे ये सोच लेना जो भी लोग तुम्हें पसंद नहीं करते थे, इनके गांव वाले, उन लोगों की कहीं ना कहीं जीत होगी। गाइस आप लोगों का क्या कहना है कि क्या सच में ये व्यूज के लिए कर रहे हैं, या फिर सच में इनका डाइवोर्स होने वाला है, और इनका जो रियल रीजन है ना वो एक्चुअली है क्या। अभी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।